हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, बहुत रात हो गई है। मैंने गुल्लक ख़त्म करी और उसके बाद मैंने अपना रिव्यू शेयर करा आपके साथ। और उसके बाद मैं बस बंद ही कर रहा था अपना फ़ोन, तो मैंने अचानक से एक प्रॉम्प्ट देखा नेटफ्लिक्स का, जिसके ऊपर था कि जी 10वीं रिलीज़ होगी। अब ये तो 7th को रिलीज़ होनी थी। और यूजली जो नेटफ्लिक्स है वो 12:30 बजे के आसपास अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करता है, तो ये अचानक से कैसे रिलीज़ होगी पता नहीं। बट 10वीं, फिर मैंने कहा जब रिलीज़ होगी चलो देख डालते हैं, 2 घंटे की मूवी है। तो मुझे तो ऐसा मैं आपको समझाऊंगा कि स्टोरी से ज़्यादा जो इसका मुद्दा है कि एजुकेशन किस तरीके से आदमी का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देती है। जो नज़रिया है वही चेंज कर देती है। उसकी इज्जत समाज में कैसे चेंज कर देती है, उसका मन कैसे चेंज कर देती है, ये सारी कहानी वहाँ की है। इफ़ अ पॉलिटिशियन कैन चेंज, एनीबडी कैन चेंज। तो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो जैसे बोला जाता है ना रूथलेस, तो उसको जान के पकड़ा गया कि अगर ये कर सकता है तो फिर और ये चेंज हो सकता है, तो अगर सोसाइटी में नॉर्मल इंसान करेगा, एजुकेशन लेगा, तो वो कहाँ तक जा सकता है और देश कितना आगे जा सकता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर छोटा मोटा सटायर भी है। एक छोटी सी अगर हम बात देखें कि अगर आपको एक नॉर्मल जैसे ना कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर नौकरी लेनी होती है, तो आपको कम से कम एमबीए करना पड़ता है वहाँ पर जाने के लिए। और आपको अगर किसी सीएम बनना है और आपको कोई अगर चाहे टॉप मोस्ट आदमी बनना है देश चलाने के लिए, तो आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की लिटरली ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बन जाते हो और ऐसे ही देश चला है अभी तक। और पता नहीं ये चेंज कब आएगा कि एजुकेशन भी एक क्राइटेरिया होगा, मिनिस्टर बनने के लिए एज भी एक क्राइटेरिया होगा, रिटायरमेंट के लिए इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, यहाँ पर अभिषेक बच्चन ने बहुत ऑनेस्ट काम किया है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने बहुत हद तक डायलॉग्स को हरियाणवी लैंग्वेज में पकड़ लिया है, क्योंकि वो शुरू तो हरियाणवी में होते हैं, एंड उनका हिंदी से हो रहा है। तो जो मेरे ख्याल से हमारे हरियाणवी भाई हैं, जब वो उनको देखेंगे और वो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि यार चौधरी वाली फीलिंग तो आ गई। कट काठी तो बिल्कुल वैसा ही है, एटीट्यूड भी वैसा है, पगड़ी बिल्कुल नीचे नहीं जाती, और एक बार जब ठान ली तो करके भी छोड़ेंगे। वो सब एटीट्यूड तो अच्छा पकड़ लिया, और वो जो नुआंस है कल्चर की, कस्टम की, वो भी अच्छी पकड़ ली। घर संसार में क्या हो रहा है, वाइफ का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आपने ठीक पकड़ ली। लेकिन ये जो डायलेक्ट है शायद आपने पूरा नहीं पकड़ा। ये शायद वो लोग पकड़ लेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे एक आधे फ्रेंड्स हैं, जब वो बोलते हैं मैं तो नहीं पकड़ सकता वो डायलॉग अगेन, क्योंकि मैं तो एक्टर भी नहीं हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कमी है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं, चौधरी साहब की, जिनको सीएम की जो गुद्दी है उनकी छिन गई है, क्योंकि उन्होंने स्कैम वैम कर दिया, थोड़ा करप्ट माइंडसेट के हैं। अब उनकी लाइफ में कैसे चेंज आ जाता है जब उनको जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनको जेलर साहिबा मिलती है, यामी गौतम। और उनका जो माइंडसेट है पढ़ाई के साथ कैसे कैसे चेंज होता है, और वो चेंज बहुत इफेक्टिवली होता है। वो तो अपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा, लेकिन जो उसको फील करने वाली बात होती है वही मूवी के अंदर है। निम्रत कौर जो उनकी वाइफ बनी हुई है, उनका भी जो रोल इस तरीके का, जिसमें वो वैसे तो घरेलू हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एक बारी स्वाद चख लेती हैं रबड़ी देवी टाइप का कि मैं भी सीएम बन गई, तो उनको भी सीएम बने रहना है। पावर उनको भी बड़ी अच्छी लगती है, चाहे एजुकेशन होना हो, चाहे क्वालिफिकेशन होना हो, चाहे पॉलिटिक्स आती हो ना आती हो एज अ सब्जेक्ट, बट उनको भी रहना। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें साथ साथ में चल रही होती हैं। बट जो अंडरलाइन करंट यही है कि एजुकेशन से माइंडसेट, दिल दोनों चेंज हो जाता है। ये है जो इसको प्रेजेंट करने का स्टाइल रखा गया है, वो रखा गया है कॉमिक टोन के अंदर। तो कभी आपको हंसी आती, कभी नहीं आती, तो उस तरीके का रोलर कोस्टर है। कुछ कुछ डायलॉग्स आते हैं स्पेसिफिकली, जैसे स्कूल के ऊपर एक जुमला मार दिया, पुल के ऊपर जुमला मार दिया, मतलब जोक्स मार दिए, तो उसका रेलेवेंस क्या है, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, रेलेवेंस क्या है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा हंसाती हैं, स्माइल लेके आती हैं, हंसाती भी कम है। फिर उसके बाद आपको लगता है कि जी अच्छा हाई नोट पे आप मेरे को लेके चले गए, अब ये कंटिन्यूड रहे, वहाँ से आपका थोड़ा सा फॉल शुरू हो जाता है। और एंड में आते आते आपको ऐसा लग रहा था ये तो होना ही था, क्योंकि आपने ट्रेलर ही इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव बना दिया कि आपको समझ में आ गया था कि इसका एंड किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। तो आपको इस मूवी को बहुत ज़्यादा हार्ट फेल्ट बनाना था, जो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी कमी रहेगी। जैसे मैंने बताया कि डायलेक्ट को ढंग से पकड़ नहीं पाए अभिषेक बच्चन। अदरवाइज उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा सिंसेयर है। स्टोरी भी आपको 2 घंटे में काफ़ी ज़्यादा, एक टाइम के बाद थोड़ी सी लगेगा खिंच रही है, क्योंकि मुद्दा बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत छोटा सा मुद्दा है वो। तो पेपर थिन प्लॉट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया कि 1 घंटे की मूवी है एक्चुअली में लगे हुए हैं। और जो रिलेशनशिप भी इसके दिखाए गए हैं,
जो कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं स्पेसिफिकली इसके अंदर जेल के अंदर, वो आप ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट करने वाले हो नहीं, क्योंकि वो आए गए टाइप वाले जोन के अंदर चले जाते हो, उनको कैरेक्टर्स भूल ही जाते हो आप कि इनका कोई रोल भी था। वो सिर्फ डायलॉग्स को फिल करने के लिए कोई शक्ल चाहिए तो ऐसा आपको लगने लग जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी वेल मेड मूवी। यामी गौतम का रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती स्ट्रिक्ट है, वो क्यों है उसका आपको समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद जो चेंज ऑफ हार्ट अचानक से बहुत खूंखार से, जो एक ही मोमेंट में वो डिसाइड कर लेता है कि जी अब मुझे पढ़ाई करनी है, 10वीं करनी है, वो चेंज ऑफ हार्ट क्यों होता है, क्या होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अनआंसर्ड भी बीच में रह जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई ग्रेट मूवी नहीं है। अगर आपके पास कुछ और नहीं है देखने के लिए तो देख लो, अदरवाइज आई विल गिव दिस मूवी अ बी स्कोर। ओके ओके टाइप मूवी है। अगर वैसे देखनी है, घर परिवार के साथ देखनी है क्योंकि और कुछ नहीं है देखने के लिए, तो आप देख लो। और इन्जॉयमेंट के नाम पे थोड़े जोक्स वोक्स थोड़े से कम है, ये मेरा इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रहा है। तो फिर मिलते हैं यार एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।